जय जोहार, जय हिंद। आज हम जो हिस्ट्री के सोर्सेस या इतिहास के स्रोत के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जो शिलालेख हैं ब्राह्मी और ख्रस्ती कौन से लिपि में लिखा गया है? हाथी गुफा शिलालेख, अशोक के शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख और ऐहोल के शिलालेख, कौन से शिलालेख में ब्राह्मी और ख्रस्ती लिपि से लिखा गया है? जैसे कि आपको पता है, हाथी गुफा जो शिलालेख है उसमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हुआ है, और जूनागढ़ शिलालेख भी है हमारे पास, और ऐहोल शिलालेख भी है, लेकिन जिसका सही उत्तर है अशोक के शिलालेख। दूसरा क्वेश्चन कि मौर्य काल के समय कौन से लिपि में सबसे ज्यादा लिखा गया है? देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि और तमिल लिपि। सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, स्ट्रैटिग्राफी, पैलियोग्राफी। ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है जिसका इंग्लिश और हिंदी में हमको पता नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन। अगर आपको हिंदी में आप इसको देखेंगे तो आपको बढ़िया से आपको मुद्रा शास्त्र दिख जाएगा, तो आपको हिंदी वाले को फायदा हो जाता है। लेकिन कई बार इंग्लिश वाले को यहाँ पे देखो कोई फायदा नहीं होता है। तो कई बार हम लोग को ऐसे क्वेश्चन को हिंदी में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और जैसे कि हिंदी में बड़ा आसान हो जाएगा मुद्रा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, जो जूनागढ़ जो शिलालेख है उसमें किसके बारे में बताया गया है? रुद्रदामन फर्स्ट, अशोक, खारवेल और हर्ष। इसका उत्तर है रुद्रदामन पहला। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, संगम साहित्य, जातक कथाएं। जैसे कि आपको पता है, अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य, चंद्रगुप्त या चाणक्य, उनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें स्टेट के बारे में बताया गया है, कैसे करके रूल करना है। ऋग्वेद है जिसमें पूरे हमारे जो प्राचीन इतिहास, जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद संगम लिटरेचर है जो कि साउथ में बनते हैं, लिखते हैं। जातक कथाएं में क्या है? बुद्धिज्म के बारे में बताया जाता है, बुद्ध जी के जो पुराने जन्म में उनके कहानियां रहते हैं। तो सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है हमारा है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि कौन से यात्री ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है? फाहयान, वेन्सांग, मेगास्थनीस, अलबरूनी। अलबरूनी को मोहम्मद गोरी अपने साथ में लेके आया था। मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए हुए थे। उसके बाद वेन्सांग है और फाहयान है। वेन्सांग आपके हर्ष के टाइम में आए हुए थे, फाहयान जो है ये चंद्रगुप्त के टाइम आए हुए थे। तो इसका सही उत्तर है, इंडिका को लिखने वाले वो है मेगास्थनीस। अगला क्वेश्चन है, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर कहां पे लिखा गया था? उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में। तो संगम जो साहित्य है वो है दक्षिण भारत में, पल्लवों के टाइम में। आपको तंजौर साउथ में, तमिलनाडु, प्रेजेंट तमिलनाडु में लिखा गया था। ठीक है ना, यहाँ पे तमिल का बहुत, तमिल जो लिटरेचर है, तमिल भाषा का यहाँ पे प्रचार हुआ था, प्रसार हुआ था और विकास हुआ था। और आज तक दुनिया का सबसे पुराने लैंग्वेज में से भी एक जो जीवित लैंग्वेज है वो है संस्कृत और तमिल। अगला प्रश्न है, जो भीमबेटका है वो जो गुफा है किस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या वहां पे कृषि का प्रारंभिक विकास वहां पे मिला था? प्रागैतिहासिक शैल्य चित्र के लिए? सबसे प्राचीन लिपि वहां पे पता चला है क्या? तीसरा, आग का जो उपयोग है उसका पहला प्रमाण मिला है क्या? तो इसका जो सही आंसर है, जो भीमबेटका की गुफा है उससे हम लोग को जो अर्ली ह्यूमंस जो है, आदि मानव है, किस टाइप से पेंटिंग करते थे, चित्रकारी करते थे और अपना लाइफ स्टाइल को बताए हैं चित्रकारी के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रागैतिक प्री हिस्ट्री पेंटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जो नया पत्थर काल, ठीक है, या फिर न्यू स्टोन एज, किस स्टोन एज को कहा जाता है? ठीक है, तो आप पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक ये सब सुनेंगे। पुराना पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल,
ताम्रपाषाण काल। नाम से ही पता है, इस टाइप के कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है, नवपाषाण काल को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में कृषि के प्रारंभिक प्रमाण किस स्थान से प्राप्त होता है, मतलब कृषि सबसे पहले कहां पे होता है, इसके हमको प्रमाण कहां मिले हैं? बुर्जहोम, मेहरगढ़, बागोर, चिरान। ठीक है, बुर्जहोम आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे, ठीक है ना। मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास मिल जाएंगे। बागोर मिलेगा, चिरान मिलेगा। इसके सही आंसर है मेहरगढ़, ठीक है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर या फिर बलूचिस्तान के एरिया के आसपास सबसे पहले कृषि हुआ है, उसका प्रमाण मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो माइक्रोलिथिक, ठीक है, माइक्रोलिथिक काल के जो विशिष्ट औजार क्या थे, ठीक है, कौन से काल के औजार थे माइक्रोलिथिक? तो माइक्रो मतलब छोटा, लिथिक मतलब पत्थर। तो छोटे छोटे पत्थर जो बन रहे थे किस टाइम से बन रहे थे? मेसोलिथिक के टाइम में। जो पूरा पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, उसके जो बीच का जो समय है उसको मेसोलिथिक बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। और जो पूरा पाषाण काल है उसमें बड़े बड़े पत्थर होते थे। नव पाषाण काल में जाते जाते बहुत अच्छा औजार, बहुत फाइन बन जाते हैं, और उसी बीच में हम लोग माइक्रोलिथिक यानी कि छोटे छोटे पत्थर का औजार बनाते हैं। अगला है कि कौन से शिलालेख के जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। जो इंस्क्रिप्शन है उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक, एपिग्राफी, स्ट्रिंग्राफी, क्रोनोलॉजी। इसका सही उत्तर है अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण स्थल के गड्ढे वाले घर और कुत्ते की कब्र के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है वो कौन सा है? मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, चिरान है, आदमगढ़ है। आदमगढ़ आपको महाराष्ट्र के आसपास, प्रेजेंट डे उसके आसपास मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है बुर्जहोम। बुर्जहोम में आपको गड्ढे वाले घर मिलेंगे, और जो वहां का डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग होता था, डॉग बहुत प्रसिद्ध है वहां पे, हमको साक्ष्य से मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस पुरातात्विक स्थल में मध्यकाल में पालतू पशुओं के प्रमाण है? पालतू पशुओं के जो प्रमाण कहां पे हमको मिलते हैं? बागोर, हुंसगी, आदमगढ़, भीमबेटका। भीमबेटका में हमने देखा पेंटिंग मिला है, ठीक है, तो इसका आंसर है बागोर आपको। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो पाषाण काल, पाषाण में ही तो सबसे ज्यादा पाषाण में पत्थर, तो होगा पत्थर होगा। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाथी गुफा शिलालेख, जो जिक्र हुआ हाथी गुफा शिलालेख जिसमें पहली बार भारतवर्ष लिखा गया है, ठीक है, तो वो कौन से राज्य में अभी वर्तमान के स्थित है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। अगला है जो हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर जैविक पदार्थ का जो आयु नापते हैं उसके लिए कौन सा टेक्निक का यूज किया जाता है, यानी कि समय नापने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कार्बन डेटिंग, स्ट्रैटिग्राफी, न्यूमेस्मेटिक, एपिग्राफी। इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन C14 के थ्रू हम लोग डेटिंग करके हम लोग प्राचीन कितना समय गुजर चुका है वो पता करते हैं, और वो रेडियो एक्टिव डीके होता है उस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डेटिंग। तो आंसर होगा कार्बन डेटिंग। अगला क्वेश्चन है पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, ये एक कल्चर को बताने के लिए जो अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से पॉटरी या फिर बर्तन बनाए गए हैं, तो वैसे पेंटेड ग्रे जो वेयर है वो किस काल को दर्शाता है? ताम्रकालीन काल, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, संगम युग। तो पेंटेड ग्रे जो वेयर है वो बताता है हमको अर्ली वैदिक काल को, तो आंसर हो जाएगा अर्ली वैदिक काल। अगला है ऐसा कौन सा एंशिएंट साइट है जहां पे आर्ट के बारे में पता चलता है, जो कला आर्ट के बारे में पता चलता है, पेंटिंग के बारे में पता चलता है? शैल्य, आश्रय और जो प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग के बारे में, ये है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश के पास 15 किलोमीटर में। वहां पे आपको जो आदि मानव है या फिर जो अर्ली ह्यूमन है वो अपना लाइफ स्टाइल पेंटिंग के थ्रू बनाए हैं वो दिख जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जो स्थिरीकरण शब्द का क्या अर्थ है। स्थिरीकरण आपको हिंदी में अगर समझेंगे तो क्या पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अलग अलग लेयर को जो खोद के जो निकालते हैं उसको स्थिरीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो ताम्र और पत्थर के औजार का उपयोग किस काल की विशेषता है। तांबे और पत्थर दोनों का यूज हो रहा है, ये कौन से काल की विशेषता है। पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आपका ऐसा हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थल है जिसमें मिट्टी का बर्तन बनाया है, आपको मिला हुआ है। तो आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा, यह है आहड़। आहड़ एक जगह है, आहड़ कल्चर में आपको पता चलेगा कि जो ताम्रकालीन जो है ना, कॉपर ब्रॉन्ज का बर्तन मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाले विदेशी यात्री कौन है। फाहियान, वेन्सांग, मेगास्थनीज, अलबरूनी। हर्षवर्धन के साथ हर्षवर्धन, एच से हर्षवर्धन और एच से वेन्सांग, तो आंसर हो जाएगा वेन्सांग। अगला क्वेश्चन है कि जो हंटर गैदरर या फिर शिकारी संग्रहकर्ता से जो कृषि में या फिर जो जो फार्मिंग में जो ट्रांसफर जो परिवर्तन होता है वो कौन से काल में होता है। मध्यकाल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो इसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल। लास्ट क्वेश्चन है कि जो मेगास्थनीज का जो इंडिका है किस मौर्य शासनकाल के समय उल्लेख है। किस मौर्य शासनकाल का उल्लेख है मेगास्थनीज के इंडिका जो बुक है उसमें। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसी तरह से हमने पूरे के 25 क्वेश्चन इतिहास के, ठीक है, तो स्रोत हमने समझने की कोशिश किया, पढ़ा और यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। तो थैंक यू, जय हिंद।